तो क्या गौ माता की रक्षा कर रहे हैं, इन्हें शर्म माने चाहिए। अपनी माँ की ही दुर्दशा खराब कर रहे हैं। कैसे ये गौ माता की रक्षा कर रहे हैं। एक बेटा माँ की दशा खराब कर रहा है। लानत है ऐसे मतलब जो है बेटे के लिए। नमस्कार, आप न्यूज़ 94 हिंदी देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ चेतन मुरादाबादी। इस हमारे साथ मौजूद हैं पूज्य बनते थ्रोपानंद जी। बनते जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 94 हिंदी में। बहुत बहुत साधुवाद आपके चैनल के लिए और बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार बंधु आपके लिए और समस्त श्रोतागणों के लिए बहुत बहुत कोटि कोटि बार साधुवाद, धन्यवाद। बनते जी, ये क्या चल रहा है? कई जो है गाय से जो सरकार चली थी, कभी मोर कभी तोता, और अब चीता पे आके अटक गए प्रधानमंत्री मोदी जी। और अगर एक तरफ देखा जाए तो मतलब दलितों के शोषितों के साथ बहुत अत्याचार हो रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी चीता और जानवर पक्षियों में बिजी हैं। क्या कहना चाहोगे? सबसे पहली बात तो यह है, मैं आपको पत्रकार बंधु इस विषय पर बताऊं। वैसे मुझे चर्चा नहीं करनी चाहिए, लेकिन जहां राष्ट्र और देश पर और मानवता पर बात आती है तो वहाँ पर चुकना भी नहीं चाहिए। अभी आप बात कर रहे हैं कि ये गवर्नमेंट कभी तोता पर तो कभी मोर पर और कभी गाय पर और कभी बाघ पर, यही विषय तो है। ये केवल इनका तोता और ये मोर, ये तो एक ड्रामा है इन लोगों का। जैसे बच्चे खेलते हैं, आपने बाज़ार में देखा है, बाज़ार से मेले से लोग जो हैं बच्चे को खुश करने के लिए मतलब जो है खिलौना लाते हैं। तो मुझे लग रहा है कि हमारा देश का प्रधानमंत्री पहला ऐसा प्रधानमंत्री हुआ है जो बच्चों की तरह पक्षियों से खेल रहा है। और पक्षियों से खेल रहा है, आज तक मैंने अपने उसमें ऐसा कोई प्रधानमंत्री नहीं देखा जो पक्षियों के पीछे पड़ा हुआ हो। ये तो एक बचपना है इनके अंदर, ये बुद्धि से काम नहीं ले रहा है। इससे कोई भी अच्छा संदेश नहीं जाना चाहता, केवल समय बर्बाद करने का काम कर रहा है। अब प्रश्न उठता है गाय का, प्रश्न उठता है गाय का। ये तो इनके मतलब जो है हमेशा गिरगिट के से रंग, आपने गिरगिट देख सुना है, वो रंग बदलता है। तो ऐसे गिरगिट के साथ रंग बदलता है। तो कभी जो है, क्योंकि ये सरकार बीजेपी की नहीं है, ये मैं आपको बता के जा रहा हूँ, मैं श्रोतागणों को बता रहा हूँ, ये सरकार बीजेपी की नहीं है, ये सरकार जो है वो आरएसएस की है। क्योंकि हमारा जो अब तक जो जितने प्राइम मिनिस्टर रहे वो अपने विवेक से काम लिया, और ये प्राइम मिनिस्टर महोदय ऐसे हैं कि इनके हाथ में कुछ नहीं है। रिमोंड जो है वो नागपुर में आरएसएस का जो प्रमुख हैं माननीय हमारे मोहन भागवत जी, जैसे वो वहाँ से रिमोट दबाते हैं वैसे ही प्राइम मिनिस्टर नाचने लगते हैं। तो उन्होंने गाय पर राजनीति करी, एक व्यक्तिगत रिलीजन पर राजनीति करने का काम जो करता है वो केवल आरएसएस की सोच है, वो बीजेपी की सोच कदाप नहीं है। जिस तरीक़ा से मतलब इन्होंने गाय पे राजनीति शुरू करी थी, और आज सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो गाय की सबसे ज़्यादा दुर्दशा है, सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट हो रहे हैं, उनसे आम जनता को भी नुकसान है और गायों को भी नुकसान है। क्या कहना चाहोगे? मेरा कहने का मतलब एक ही है कि देखिए, इनको ना तो जनता से कोई लेना देना है, ना इन्हें कोई जीव हिंसा से लेना देना है। इन्हें तो अपनी पॉलिटिकल से लेना देना है, राजनीति से लेना देना है। क्योंकि अगर इन्हें ज़रा भी होता तो आप गाय पर, हम कह रहे हैं गौ कसी पर प्रतिबंध लगाते, और प्रतिबंध लगाने के साथ साथ ऐसा नहीं करते कि मतलब जो है अगर ये जो पालतू गाय हैं पाल रहे हैं उनको भी लोग छोड़ रहे हैं, किसान का नुकसान कर रही हैं, नंबर एक। नंबर दो बात क्या है, उधर वो खुद उनका कहीं गला कट रहा है। किसान अपनी खेती को रखाने के लिए व्यवस्था तो करेगा, उसने तारकशी की, अब वो खाने के लालच में पशु है,
वो तो खाने के लालच में, पशु चाहे भैंस है, गाय है, कोई भी है, अगर वो खाने को दौड़ेगा लालच में, तो उसका गर्दन जो है, आरी का जो तार है उससे गर्दन कटती, किसी का गला कट रहा है, किसी का बक्खा कट रहा है, किसी का पैर कट रहा है, किसी की टांग टूट रही है, किसी ने डंडा मार दिया, टांग टूट रही है, एकदम भागी, वाहन से मतलब ये एक्सीडेंट हो गया। तो क्या गौ माता की रक्षा कर रहे हैं, इन्हें शर्म माने चाहिए। अपनी माँ की ही दुर्दशा खराब कर रहे हैं। कैसे ये गौ माता की रक्षा कर रहे हैं। एक बेटा माँ की दशा खराब कर रहा है। लानत है ऐसे मतलब जो है बेटे के लिए। तो गाय का तो पॉइंट यहाँ पर बेकार, केवल इनका राजनीति करना है। इन्हें ना माता से मतलब है, ना किसी रिलीजन से मतलब है। केवल इनका इसके बहाने से जो अंधभक्त लोग हैं, ओबीसी जो अंधभक्त लोग हैं, जो आँखों की तरह अंधे बने फिर रहे हैं, उनको एकाग्रित करने के लिए। आपका कहने का मतलब ये है कि ना को इनसे जो है मतलब इन्हें राष्ट्रीय पशु से मतलब है, ना राष्ट्रीय पक्षी से मतलब है। इन्हें मतलब केवल उनके ऊपर भी राजनीति करनी है। इनका पूरा काम यह है कि राजनीति करना, अपना उल्लू सीधा करना। एक सवाल है, जिस तरीक़ा से मतलब अब मोदी जी जो फ़ोटो ले रहे हैं बाघ के साथ, और इधर देखें तो अगर अत्याचार बहुत बढ़ रहा है, तो अत्याचार पर ध्यान ना देकर इधर उधर मतलब मुद्दा भटका रहे हैं सरकार। क्या बात है? मेरा कहने का मतलब ये कि है, ये तो संदेश बाहर ये देखना चाह रहे हैं कि हम उस देश के रहने वाले हैं जो देश शेर की तरह जागृत है। यही तो, इसीलिए तो फोटो खिंचवा रहे हैं। ये तो पागलपन है। आपने देखा होगा बहुत से जो मतलब जो है हीरो कलाकार हैं, और वो मतलब जो है कभी कुत्ते से खेलते हैं, कभी काई से खेलते हैं। तो ऐसे ही इन लोगों का काम है क्या, शेर के साथ फोटो खिंचवा देना, अब खिंचवाने के बाद में उसको कहना ये राष्ट्र पशु है। और राष्ट्र पशु के इसका मतलब है कि इस देश की जनता को के साथ में शोषण ऐसे ना होगा तो बाघ छुड़वाएंगे। इन्होंने ये बाघ का ड्रामा बनाया है। देश के विपरीत चल रहे हैं, संविधान के विपरीत चल रहे हैं, लोकतंत्र के विपरीत चल रहे हैं। जो संविधान के और लोकतंत्र के विपरीत चलते हैं वो क्या होता है, देशद्रोही। लेकिन यहाँ का तो सुप्रीम कोर्ट भी कानों का बहरा है, आँखों का अंधा है। कानों का बहरा है, आँखों का अंधा है। इसे कह दिया ना, कान से सुनो, आँखों से देखो, मुंह से बोलो मत। अगर बोलोगे, क्योंकि वो उनका सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस भी इनका ही है, इनके सहारे पर नाचता है। चुनाव आयोग भी इनके सहारे पर नाचता है। और ये बार बार चुनाव आयोग के लिए उसी को थोपते हैं। माई के लाल, अगर ऐसी बात है तो ईवीएम को हटा करके तब चुनाव कराएं, और इस चुनाव आयोग को हटा दें। इस चुनाव आयोग को हटाएं, ईवीएम को हटाएं, उसके बाद में चुनाव कराएं। इनकी औकात पता चल जाएगा, इन्हें देश में क्या काम किया है। इनकी औकात का पता चल जाएगा। ईवीएम हट जाए और चुनाव आयोग का यहाँ से इसको रिटायरमेंट करके नया चुनाव आयोग करें। और देश में राष्ट्रपति महोदय, यदि उनके अंदर ताकत है तो देश में राष्ट्रपति शासन करने के बाद में चुनाव करें। कोई भी न प्रधानमंत्री रहे, न राष्ट्रपति रहे, न प्रधानमंत्री रहे, न कोई मंत्री रहे, तब चुनाव कराएं और बैलेट पेपर से कराएं, ईवीएम को हटाएं, पता चल जाएगा। जब भी मतलब जो है इनकी सरकार बनती है तो इनकी बीजेपी की सरकार नहीं बनती, आरएसएस की सरकार नहीं बनती है। इनका सबसे बड़ा डकैत है, सबसे बड़ी बेईमान है वो ईवीएम है। वो ईवीएम जैसी डंकनी को हटा दिया जाए तो शायद है कि हमारे देश का लोकतंत्र की लाज बच जाए।